जब इस पंछी को पहली बार देखा जाता है तो नजर सबसे पहले इसके सिर पर जाती है। पंखों से बना हुआ एक ताज जो कभी बंद रहता है और कभी अचानक खुल जाता है। यही ताज इसे भीड़ से अलग कर देता है। इस पंछी का नाम हुदहुद है। अंग्रेजी में इसे हुप्पो कहा जाता है। इसका शरीर हल्के भूरे रंग का होता है। पंखों पर काले और सफेद धारियां होती हैं और इसकी लंबी पतली थोड़ी मुड़ी हुई चोंच इसे जमीन के करीब करने वाला पंछी बनाती है। हुदहुद दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के कुछ इलाकों में ये खुले मैदानों, खेतों, बाग बगीचों और इंसानों के आसपास भी रह लेता है। ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पंछी नहीं है, बल्कि जमीन के करीब रहकर अपनी जिंदगी चलाता है। इसकी चोंच इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी चोंच से ये जमीन खोदकर कीड़े, दीमक और छोटे जीव निकालता है। यही वजह है कि किसान हुदहुद को नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद पंछी मानते हैं, क्योंकि ये खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से साफ करता है। बात करते हैं हुदहुद की घोंसले की, जो इसे और भी खास बना देती है। हुदहुद पेड़ों की डालियों पर खुला घोंसला नहीं बनाता। ये ज्यादातर पुराने पेड़ों के खोखले तनों, दीवारों की दरारों, पुराने इमारतों के छेद या चट्टानों के बीच अपना घोंसला बनाता है। घोंसला देखने में साधारण लगता है, लेकिन बहुत सुरक्षित होता है। हुदहुद अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत समझदार होता है। मादा हुदहुद घोंसले में एक खास तरह की तेज गंध पैदा करती है, जिससे दुश्मन करीब नहीं आते। ये दिखाता है कि ये पंछी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि हालात को समझने वाला भी है। हुदहुद अपने बच्चों को पालने में पूरी जिम्मेदारी निभाता है। खतरे को जल्दी पहचान लेता है और जरूरत पड़ने पर खुद को आगे कर देता है। ये सिर्फ उड़ना नहीं जानता बल्कि बचाव करना भी जानता है। लेकिन हुदहुद की पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस पंछी का जिक्र कुरान शरीफ में भी मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय हुदहुद एक ऐसा पंछी था जो सिर्फ दरबार का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संदेश पहुंचाने वाला भी था। कुरान में बताया गया कि हुदहुद ने एक दूर की कौम की खबर दी जो अल्लाह की इबादत छोड़कर सूरज की पूजा करती थी। इसके बिना डर के पूरी सच्चाई बयान की और एक अहम पैगाम पहुंचाया। यही वजह है कि हुदहुद को समझदार, ईमानदार और सच्चाई का पैगाम देने वाला पंछी माना गया। ये हमें याद दिलाता है कि इल्म और समझ सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। आज भी जब लोग इस ताज वाले पंछी को देखते हैं तो उसे सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं समझते, बल्कि एक निशानी मानते हैं कि कुदरत हर रूप में हमें कुछ सिखाना चाहती है। और अब आखिर में हुदहुद से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। हुदहुद हमें यह सिखाता है कि बड़ा होने के लिए आवाज ऊंची होना जरूरी नहीं। अगर बात सच्ची हो और इरादा साफ हो तो छोटी आवाज भी दूर तक सुनाई देती है। इसलिए अगली बार अगर आपको खेतों या खुले मैदानों में ये ताज वाला पंछी दिखाई दे तो इसे सिर्फ उड़ता हुआ पंछी मत समझिएगा, क्योंकि हुदहुद ये याद दिलाता है कि असली ऊंचाई पैरों से नहीं बल्कि समझ, सच्चाई और जिम्मेदारी से हासिल होती है। ऐसे ही फैक्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।